गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ में शब्द विचार का आज हम अध्ययन करेंगे। शब्द विचार सबसे पहले हम समझेंगे, जैसा कि आपका शीर्षक है, पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्दों के बारे में विचार करेंगे कि हमारा शब्द सही है, सार्थक है, निरर्थक है। और सबसे पहले हम समझेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं अक्षर को। वर्ण में अक्षर, और भाषा की भी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो आज हमें समझना है कि शब्द के बारे में। तो शब्द जैसे वर्ण क्या हो गया आपका? क प्लस म प्लस ल, क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। तो ये वर्णों का समूह क्या हो गया आपका? सम। क्या बन गया आपका? कमल। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब है आपका पद, कि पद किसे कहते हैं? तो पद वह होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वह पद कहलाते हैं। जैसे आपका शब्द हो गया लड़का, तो हम इसका वाक्य बनाएंगे, लड़का मैदान में खेल रहा है। जो हमने यही शब्द का पूरा क्या हुआ वाक्य बनाया, वाक्य में प्रयोग किया, तो वह कहलाएगा आपका पद। क्या कहलाएगा? पद। तो पद किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे पद कहते हैं। तो आपका जो क्लियर हुआ कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका आज उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो आपके क्या हो गए? 5 शब्द हो गए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अब हम समझेंगे, सबसे पहला है तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस सम। तो तत्व हो गया हमारे उससे, सम में समान। अब उससे कौन? उससे यानी संस्कृत, संस्कृत के समान। जो हमारे संस्कृत के समान जो शब्द होंगे उसे तत्सम कहते हैं। और कुछ शब्द जो है हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका हो गया अग्नि, रात्रि, और आपका बुध। कुछ शब्द जो है संस्कृत के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और ये आपके जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो यानी उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। तो आपका हो गया रात्रि, रात्रि, और सर्प हो गया, ठीक है। और फिर है तद्भव, 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 तद में उसके, भव में उत्पन्न हुए, किस उससे, किसे? संस्कृत से। भव में हुए, उत्पन्न हुए, किस? संस्कृत से उत्पन्न हुए, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए कौन से हो गए आपके? जैसे दूध, पानी, आपके ये क्या हो गए? तद्भव सब हो गए। अब है देशज। देशज जो हमारे देश से उत्पन्न हुए शब्द, वो देशज शब्द हो गए। जैसे लोटा, रोटी, ये आपके क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वह होते हैं जो हमारे बाहर देश से आए हुए होते हैं, जैसे टिकट, टेलीफोन, पिक्चर, ये आपके क्या हो गए? विदेशी शब्द हो गए। अब है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से मिलते हैं। 2 भाषाओं का मेल, जैसे टिकट घर, टिकट घर। टिकट आपका इंग्लिश का शब्द है। और इसी प्रकार से आपके ये 5 जो है उत्पत्ति के आधार पर क्या हो गए? शब्द हो गए। तो टिकट घर हो गया आपका, और
क्या हो गया, लाठी चार्ज। लाठी आपका हिंदी का हो गया और ये आपका चार्ज इंग्लिश का हो गया। ये हो गया आपका संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या है, दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। तो बच्चों आज आपने पाठ 3 शब्द विचार में सबसे पहले शब्द के बारे में जाना कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं, पद जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं उसे पद कहते हैं। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर, हमारी कई है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपका है सबसे पहला तत्सम, तद्भव, भेषज, विदेशी, संकर। तो तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम यानी उसके समान यानी संस्कृत के शब्द। फिर तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं जैसे दूध, पानी। भेषज जो देश से उत्पन्न हुए हैं, लोटा, रोटी। विदेशी जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हैं जैसे पिक्चर, टिकट, टेलीफोन। फिर संकर जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं जैसे टिकट घर, लाठी चार्ज। तो जो आज आपने शब्द विचार में शब्द, पद, शब्दों का वर्गीकरण के 5 भेद के बारे में समझा। आपको क्या करना है गृह कार्य में, आपको तत्सम शब्द के 2 शब्द लिखे हैं, तद्भव के 2 शब्द, भेषज के 2 शब्द, विदेशी के 2 शब्द और संकर के 2 शब्द आपको गृह कार्य में करने हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझ में आ गया।